एपिसोड 4 की शुरुआत डाइवोर्स केस की कोर्ट हियरिंग से हुई। यहाँ से बाहर निकलते ही जोयोंग की नज़र हीजी पर पड़ी, लेकिन वो बगैर कुछ कहे वहाँ से खामोशी से बाहर चला गया। इतने में डाइवोर्स लेने वाली बंदी भी रोते हुए वहाँ से गुजरी, जिस पर हीजी की नज़र पड़ी। इसके बाद सब दोस्त खाना खाने इकट्ठे हुए, लेकिन हीजी की नज़रें जोयोंग पर ही टिकी हुई थी कि जोयोंग को इतना खामोश हीजी ने आज तक नहीं देखा था। हीजी ने जोयोंग से पूछा, तुमने पहले कोर्ट में मुझे देखा था ना? लेकिन जोयोंग ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा वहाँ। जोयोंग ने हमेशा की तरह कोई खास जवाब नहीं दिया और खाना खाकर सबसे अलग चला गया। हीजी ये सब नोटिस करती वो अपने ऑफिस में गया। वहाँ चेयर पर बैठे उसके जहन में उस आदमी की बीवी के रोने का मंजर बार बार आई जा रहा था। फिर इसने उस क्लाइंट को कॉल की और सब बताया। इसी तरह हीजी ये सोचे जा रही थी कि जोयोंग ने इसको देखा और आई कांटेक्ट तक किया, लेकिन खाना खाते वक्त इसको कुछ याद नहीं था। दोपहर के खाने का वक्त हुआ और सब दोस्त खाना खाने इकट्ठे हुए, तो एक दोस्त ने पूछा कि आखिर सब इतने खामोश क्यों हैं? इतने में चेयरमैन वहाँ से गुजरी। उसने हीजी को हेलो कहा, जिस पर सब ने हैरान होकर पूछा, चेयरमैन कैसे जानती हैं तुम्हें? इस पर हीजी ने कहा कि ऑफिस से वापसी पर मुलाकात हुई थी मेरी, तब इनसे मेरा तारुफ हुआ। जोयोंग के क्लाइंट से मीटिंग हुई और उसने सवालात किए कि कहीं तुमने अपनी बीवी साथ कोई मारपीट तो नहीं की, लेकिन वो इंसान ये सब झुठलाता गया। जोयोंग से सवाल करने लगा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम ये केस जीत जाओगे। जोयोंग ने कहा कि मेरा काम है आपको डिफेंड करना, लेकिन जिन बातों पर मुझे यकीन है या नहीं, इससे मेरी जॉब पर कोई असर नहीं पड़ता, सो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। रात होते ही हीजी अपने ऑफिस से बाहर निकली तो उसको प्रेसिडेंट की कॉल आई। वो बाहर उसकी गाड़ी में जाकर बैठी। वहाँ उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जो कोर्ट से बाहर आते वक्त रो रही थी। ये सब हुई, जोयोंग कोर्ट में गया। वहाँ पर हीजी का आना हुआ और उसने जोयोंग और उस औरत को अंदर जाते देखा, तो ये भी उनके पीछे चली गई। के बाद हीजी अपनी दोस्त से मिलने एक शॉप पर गई। वहीं उसने बातों बातों में पूछा जोयोंग के केस का, तो दोस्त ने बताया कि जोयोंग ने कभी ऐसा कोई केस नहीं लिया, लेकिन इस पर उसने ये केस खुद आकर स्विच किया मेरे साथ। हीजी लिफ्ट में सवार होने वाली थी, वहीं जोयोंग भी आ गया। फिर दोनों ने लिफ्ट में बातें की तो हीजी ने पूछा, तुम ठीक हो? जोयोंग ने हीजी की तरफ देखा और पूछा, खैरियत? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैंने कहा कि मैंने उस दिन तुम्हें कोर्ट में सीजोंग साथ देखा था। तुमने इनकार कर दिया और बोला कि तुमने मुझे नहीं देखा। इस पर जोयोंग ने पूछा, तुम्हें सीजोंग का कैसे पता? मैंने अब सुरदा सा चेहरा बनाते हुए पूछा कि तुमने ऐसा केस क्यों लिया? जोयोंग बोला, ये तो सिर्फ काम है, जैसे बाकी सब केसेस होते हैं, कोई खास फर्क नहीं। तो हीजी ने कहा, ये डिफरेंट है, तुमने अपनी एक्स का केस लिया ही क्यों? इस पर जोयोंग गुस्सा हुआ और लिफ्ट से बाहर जाकर उसने पूछा, क्या तुमने बाकी सब दोस्तों को ये बताया है? हीजी बोली, नहीं। जोयोंग अपने ऑफिस में बैठा फाइल बना रहा था, तब उसे अपनी एक्स के साथ बिताए हुए वक्त के फ्लैशबैक आए। इन दोनों का डेट पर जाना, बस फ्लैट्स पर इकट्ठे होना। बाद जोयोंग ने अपनी एक्स के साथ एज अ लॉयर मीटिंग की। उसने पूछा, तुम कैसे हो? तो जोयोंग ने इनकार करते हुए कहा कि कोई पर्सनल बात नहीं होगी। जोयोंग ने केस के बारे में पूछा तो सीजोंग रोते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी शादीशुदा जिंदगी कितनी तबाह है। कहा, तुम केस वापस ले लो, मैं तुम्हारे शौहर साथ डील कर लूंगा। हीजी अपने एक दोस्त के साथ बातें करती हुई वापस आई ऑफिस। जोयोंग ने अपने क्लाइंट साथ मीटिंग की और सारा मामला रफा दफा करवाया, तो एंड पर उस शख्स ने इसका शुक्रिया कहा और इसको पैसे देने चाहे। जोयोंग ने मना कर दिया तो वो इंसान कहने लगा, मैंने मिस्टर ना से खुद पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें इस केस में रखवाएं, कि मेरी एक्स वाइफ को अपनी पहली मोहब्बत साथ केस लड़ना पड़े। देखो, एंड पर जीत मेरी हुई। इस पर जोयोंग ने पूछा, तुम्हें ये सब किसने बताया? तो उस आदमी ने कहा कि सीजोंग की एक दोस्त से पता चला। इसके बाद वो इंसान जाते हुए जोयोंग साथ बदतमीजी कर रहा था, तो जोयोंग ने कहा, खामोशी से यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे जैसे कचरे के मुंह नहीं लगना चाहता। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चुपचाप खामोशी से यहाँ से दफा हो जाओ। वो इंसान जब बाहर गया तो जोयोंग की नजर सामने हीजी पर पड़ी। हीजी बगैर कुछ कहे वहाँ से बाहर गई, लेकिन ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर ने जोयोंग की एक्स को देखा तो इसने बोला कि जोयोंग यहाँ से जा चुका है काफी देर पहले ही। फिर वो वापस घर चली गई और यहाँ ही एपिसोड 4 खत्म। जी दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।